ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाबा अपने दिल तख्त नशीन, ब्रिकटी के तख्त नशीन और विश्व के तख्त नशीन बच्चों को देख रहे हैं। बाबा ने कहा देखो ये परमात्म दिल तख्त बहुत ही सिकिलदे और लाडले आप बच्चों को प्राप्त होता है। ब्रिकटी तख्त तो सबको प्राप्त है, लेकिन ये दिल तख्त बाबा ने कहा केवल ब्राह्मण आत्माओं को ही मिलता है। और बाबा ने कहा ये दिल तख्त ही आपको भविष्य में विश्व का तख्त दिलाता है। फिर बाबा ने कहा देखो तन में भी विशेष महत्व किसका है? दिल का। अगर दिल काम ना करे तो क्या होगा? शरीर खत्म, मन काम का नहीं रहेगा। उसी तरह से बाबा ने कहा इस आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तख्त का बहुत महत्व है, क्योंकि ये दिल तख्त आपको विशेष आत्मा बनाता है। फिर बाबा ने कहा ये दिल तख्त ही आपको माला का मणका बनाता है। ये दिल तख्त ही बाबा ने कहा आपको कोटों में कोई आत्मा बनाता है। तो बाबा ने कहा हे मेरे आत्माओं, हे मेरे बच्चों, कभी दिल तख्त से उतरकर मिट्टी में खेलने की, देह अभिमान रूपी मिट्टी में खेलने की इच्छा तो नहीं होती है, दिल तो नहीं होती है। या बाबा ने कहा क्यों जाते हो? दिल तख्त दिया बाबा ने, तो दिल तख्त छोड़कर आप मिट्टी में क्यों जाते हो? बाबा ने कहा जो लाडले सिकिलदे बच्चे होते हैं उनको तो सदा या तो गोद में रखते हैं या झूले में झुलाते हैं। तो बाबा ने कहा बाप ने भी आपको बहुत झूले दिए हैं। कभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो, कभी शांति के झूले में झूलो, कभी सुख के झूले में झूलो, कभी आनंद के झूले में झूलो। लेकिन बाबा ने कहा क्या है कि 63 जन्म से आपको मिट्टी में खेलने की आदत पड़ी हुई है, देह अभिमान रूपी। इसलिए बाबा ने कहा कभी कभी दिल होती है या खींच होती है मिट्टी में जाने की। तो बाबा ने कहा ये चेक करो, क्योंकि बाबा ने कहा कि देह भान, जिसको हम बॉडी कॉन्शियस कहते हैं, ये भी मिट्टी है। और बाबा ने कहा देह अभिमान तो बहुत गहरी मिट्टी है। तो वर्तमान पुरुषार्थ से ही हमारी प्रारब्ध बन रही है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि वर्तमान संगम के समय पर आप जितना दिल तख्त नशीन रहेंगे, उसी अनुसार आपकी भविष्य प्रारब्ध बनेगी। इसलिए अपनी ब्राह्मण लाइफ में चेक करो, जब से आप ब्राह्मण बने हो और अब तक, चाहे 10 साल, 20 साल, 60 साल, जितने भी साल हुए हैं, तो उतने वर्षों में आप दिल तख्त नशीन कितना समय रहे। क्योंकि बाबा ने कहा कि संगम पर अगर आप निरंतर सदा दिल तख्त नशीन रहते हैं, तो भविष्य में भी सूर्यवंशी घराने में भी आप राजधानी में आएंगे और चंद्रवंशी में भी आप, बाबा ने कहा, सूर्यवंशी राज्य घराने में आएंगे, अर्थात रॉयल फैमिली में आएंगे। और बाबा ने कहा यहाँ पर अगर आप कभी कभी हैं, तो वहां पर भी बाबा ने कहा कि थोड़ा समय ही वो विश्व के राज्य या उसकी अनुभूति होगी। तो फिर बाबा ने, अगर हम दिल तख्त नशीन हैं, उसकी निशानी क्या होगी वो भी बाबा ने हमको बताई, क्योंकि बड़ी सूक्ष्म चेकिंग है ना ये हमारी। तो बाबा हर चीज सहज करके बताते। तो बाबा ने कहा उनकी निशानी ये नजर आएगी, उनके चेहरे और चलन में प्रत्यक्ष दिखेगा क्या? बेफिक्र बादशाह, बेफिक्र, क्योंकि मन में कोई बोझ नहीं है। उनके कर्म कर रहे हैं, जिम्मेवारी उठा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बिना बोझ के, बिना फिक्र के। इसलिए चेहरे पर फिक्र नहीं है ना। कैसे हैं? बेफिक्र, अर्थात बाबा ने कहा डबल लाइट है। फिर बाबा ने एक और निशानी भी बताई कि बाबा ने कहा जो बेफिक्र होगा उसकी एक और निशानी दिखेगी कि उसके चेहरे पर कभी थकावट नहीं दिखेगी। एक होता है, बाबा ने कहा थकावट की, कई बार हम शरीर से बहुत काम करते हैं तो वो थकावट होती है, लेकिन बाबा ने कहा चेहरे पर थकावट नहीं आएगी,
क्योंकि मन नहीं थका हुआ है, मन में बहुत उमंग उत्साह है, खुशी है। जैसे हम देखते ही हैं जब हम कितना भी हार्ड वर्क करें, लेकिन जब हम खुशी से करते हैं तो हमारे चेहरे पर कभी थकावट नहीं आती। और अगर जिस कार्य में हमारा मन नहीं है, उमंग उत्साह नहीं है, तो भले वो इतना मेहनत वाला काम भी नहीं होता है, लेकिन चेहरा कैसे दिखता है, जैसे बहुत थका हुआ है। कई बार कह भी देते हैं आप बहुत थके हुए लग रहे हो, है ना? तो वो जो थकावट आ रही है, बाबा ने कहा वो मन का बोझ है। फिर बाबा ने ये भी अंडरलाइन कराया कि बेफिक्र का अर्थ आप ये नहीं समझ लेना कि अलबेले हो जाओ, क्योंकि कई बार बाबा के बच्चे अलबेले हो जाते हैं ना, तो बाबा ने कहा ये अलबेलापन तो बहुत धोखा देने वाला है। क्यों? बाबा ने कहा क्योंकि तीव्र पुरुषार्थी और जो अलबेले हैं, दोनों के शब्द एक जैसे होते हैं, लेकिन रूप अलग-अलग होता है। फिर बाबा ने बताया कि जैसे जो तीव्र पुरुषार्थी है, उसके अंदर भी ये दृढ़ संकल्प होगा कि हिम्मत और बाप की मदद से ये कार्य हो जाएगा, मुझे सफलता मिलेगी। और बाबा ने कहा जो अलबेलेपन वाला है, उसके भी क्या थॉट्स होते हैं, हो जाएगा, आज तक कोई कार्य रुका थोड़ी ना है, कर लेंगे, हो जाएगा। तो उसके भी वही थॉट्स हैं। लेकिन बाबा ने कहा लेकिन रूप अलग-अलग है। फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि वर्तमान समय माया बच्चों के 2 पेपर ले रही है, या माया 2 रूप से बच्चों के सामने आ रही है। एक बाबा ने कहा कि व्यर्थ संकल्प, कि बच्चों के व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। दूसरा बाबा ने कहा मैं ही राइट हूँ, मैं जो कह रहा हूँ या जो मैं कह रही हूँ बस वही राइट है। उसको सूक्ष्म अभिमान बाबा कहता है। अब बाबा ने कहा इन 2 शब्द को आपको खत्म करना है और एक शब्द याद करना है, रिटर्न। अब रिटर्न के भी बाबा ने 2 अर्थ बताए। एक बाबा ने कहा कि जो भी ब्राह्मण लाइफ में आपको मिला बाबा से स्नेह मिला, शक्तियाँ मिली, बहुत कुछ मिला ना बाबा से हमको इस जीवन में। तो बाबा ने कहा उसका रिटर्न करना है। और बाबा रिटर्न क्या चाहता है? बाबा ने कहा रिटर्न मैं यही चाहता हूँ कि बाप समान बनना है, यही रिटर्न करो। और दूसरा रिटर्न का बाबा ने कहा रिटर्न शब्द माना रिटर्न जर्नी, अब हमारी रिटर्न जर्नी है ना? तो बाबा ने कहा बस ये रिटर्न शब्द याद रखो। फिर इसके लिए बाबा ने विधि भी सिखलाई कि कैसे इस रिटर्न शब्द को हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करें, अपने लाइफ में लाएं। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि आपको क्या करना है, एक काम करना है, अपने हर संकल्प, बोल और कर्म में ब्रह्मा बाबा को टैली करना है, अर्थात फुटस्टेप, ब्रह्मा बाबा के फुटस्टेप पर चलना है। चेक करना है, क्या ये ब्रह्मा बाबा का संकल्प है? क्या ब्रह्मा बाबा ऐसे सोचते? या ब्रह्मा बाबा के ऐसे कर्म थे जो मैं कर रही हूँ? तो बाबा ने कहा ये आपको ये विधि है कि फॉलो फादर, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। फिर बाबा ने टीचर्स को भी हाथ उठवाया, उनको भी कहा कि ये आपको करना है। फिर बाबा ने कहा देखो कहते हैं ना कि पहले तोलो फिर बोलो, है ना? सोच समझ कर बोलो। तो उसी तरह से बाबा ने कहा कि हर कर्म करने से पहले तोलो। क्या तोलें? कि क्या ये ब्रह्मा बाप समान है? फिर उसके लिए भी बाबा ने कहा देखो 2 शब्द और बाबा ने कहे। बाबा ने कहा निमित्त और निर्माण। है ना? कि आपको कोई भी कर्म करना है, सेवा करनी है, संबंध संपर्क में आना है, लेकिन कैसे आना है? निमित्त और निर्माण। कि पहले निर्माण बनना है, फिर निमित्त बनकर सेवा या कार्य करना है। फिर बाबा ने ये भी हमको बताया कि अगर हम निर्माण नहीं हैं, तो क्या होता है कि सूक्ष्म रूप में ना, मोटा नहीं, लेकिन बाबा ने कहा सूक्ष्म रूप का अभिमान होता है। सूक्ष्म अभिमान क्या है? बाबा ने कहा वो अंश है रोप, है ना? रोप के रूप में बाबा ने कहा वो सूक्ष्म अभिमान होता है। इसलिए बाबा ने कहा कि आत्मिक स्मृति से करेंगे तो स्वतः ही निराकारी और निरअहंकारी होकर करेंगे।
इसलिए बाबा ने ये भी स्मृति दिलाई, ब्रह्मा बाबा के 3 शब्दों की भी स्मृति दिलाई कि निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी भव। तो बाबा ने कहा मोटे-मोटे रूप का तो आपने ठीक किया है, लेकिन जो अंश रह गया है, उस अंश को भी, जो सूक्ष्म अंश रह गए हैं, उनको भी बाबा ने कहा समाप्त करना है। कैसे? जो ब्रह्मा बाबा के 3 शब्द हैं, वो स्मृति में रखने हैं, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी भाव। फिर उसके बाद बाबा के आगे डबल विदेशी थे, बाबा ने डबल विदेशियों को खड़ा किया। तो बाबा ने कहा कि बाबा को डबल विदेशियों की एक बात देखकर बहुत खुशी होती है। कौन सी बात? कि बाबा ने कहा इतने दूर से आते हैं और जो टर्न मिलता है उसमें आते हैं। तो ये जैसे बाबा ने कहा इनकी बहुत बड़ी विशेषता है। फिर बाबा ने कहा देखो, आप सबको बाबा दृष्टि देता है ना, भला आप नीचे हैं, आपको बाबा दृष्टि दे रहा है। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं है, दृष्टि केवल स्टेज पर ही मिलती है। बाबा ने कहा भला आप नीचे हो, भल दूर हो, दूर वालों को तो और भी अच्छी दृष्टि मिलती है, क्योंकि डायमंड हॉल बहुत बड़ा हो गया ना। तो बाबा तो भगवान है, भगवान की दृष्टि तो कहीं तक भी जाएगी। और वैसे भी जब फोकस लाइट होता है, बीम होता है, तो कितनी दूर तक उसकी रोशनी जाती है। ये तो भगवान है। तो बाबा ने कहा दूर तो और भी अच्छी जो है बाबा की दृष्टि जाती है। इसलिए कभी भी ये संकल्प ना चलाएं कि पता नहीं बाबा हम स्टेज पर नहीं दृष्टि लेने गए, दूर से हमें दृष्टि मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो बाबा ने वहीं से ही एक एक डबल विदेशी को दृष्टि दी। फिर बाबा ने और तारीफ बच्चों की करी कि बाबा ने कहा कि इनकी एक और विशेषता है कि ये हमेशा हाँ जी करते हैं, जो भी कहें तो इनका हाँ जी का पाठ बहुत अच्छा है। फिर बाबा ने कहा देखो एक और बात, बाबा ने कहा इसलिए बाबा को इनके ऊपर प्यार भी है और नाज भी आता है, क्योंकि पूरे विश्व में संदेश दे रहे हैं। और जो बाबा का टाइटल है विश्व कल्याणकारी का, वो आप सिद्ध कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने डबल विदेशी बच्चों में बहुत उमंग उत्साह भरा। फिर उसके बाद बाबा के आगे कुमार थे, तो बाबा ने कुमारों को खड़ा किया। तो बाबा कुमारों को देखकर भी बहुत खुश हुए। बाबा ने कहा वाह, इतने सारे कुमार आए हैं, आधा हॉल तो कुमारों से भरा हुआ है, क्योंकि मधुबन में तो कुमार ही रहते हैं ना, तो वो भी खड़े हुए। तो बाबा ने कहा कि देखो, कुमारों को कहा, बाबा ने कहा आप साधारण कुमार नहीं हो ना, ब्रह्मा कुमार तो हो, लेकिन बाबा ने आज कुमारों को एक बहुत ही सुंदर टाइटल दिया। बाबा ने कहा आप कौन हो? शांति दूत हो। तो बाबा ने कहा आपका क्या कर्तव्य है कि जहाँ भी अशांति हो वहां पर जाकर के शांति स्थापन करा। बाबा ने कहा ये सेवा करो। बाबा ने कहा जैसे कहीं पर आग लग जाती है तो आग बुझाने वाले क्या करते हैं? तुरंत पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के आग बुझाते हैं। तो उसी तरह से बाबा ने कहा जहां जहां अशांति है वहां जाकर के शांति फैलाओ। ये कुमार कर सकते हैं, क्योंकि कुमारों में क्या होता है, बाबा ने कहा कुमारों में उमंग उत्साह भी अच्छा होता है, हार्ड वर्किंग भी होते हैं। फिर बाबा ने कहा देखो दिल्ली में गवर्नमेंट जो है वो कुमारों से तंग है कि ये लड़ते झगड़ते हैं। तो बाबा ने कहा आप कुमारों का दिल्ली में सरकार जो है स्वागत करे कि ये शांति दूत आए हैं, ये कुमार नहीं है, ये शांति दूत है। तो बाबा ने कहा ये आवाज फैल जाए पूरे विश्व में कि ये ब्रह्मा कुमार जो है ये शांति दूत है। तो ये जैसे बाबा ने कुमारों के अंदर विशेष उमंग उत्साह भरा और ये टाइटल दिया कि मैं शांति दूत हूँ, ये पक्का पक्का याद रखिए। फिर उसके बाद बाबा के आगे कुमारियाँ थी, तो बाबा ने कुमारियों को भी खड़ा किया। तो बाबा ने कहा कुमारियाँ जो है, बाबा ने कहा पूछा उनसे क्या लक्ष्य है तुम्हारा, ना कि सर पर नौकरी टोकरी रखनी है कि सेवा का ताज रखना है, विश्व कल्याण का ताज, है ना, क्या लक्ष्य है? तो बाबा ने कहा देखो विश्व कल्याण का ताज रखने के लिए क्या बनना पड़ेगा? रहम दिल बनना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा विश्व के ऊपर रहम करो। वैसे भी गायन है,
कुमारियों के लिए कि कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे। तो बाबा ने कहा कि आप 21 जन्मों का कल्याण कर सकती हो, क्योंकि सतयुग त्रेता में 21 जन्म है। जैसे किसी को भी कुमारी टीचर बनकर कोर्स कराती है तो उसको 21 जन्म तो सुख दे देती है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि आप ऐसी कुमारी बनो, क्योंकि बाबा ने कहा समय तो कम है, समय तो जा रहा है, निर्णय आपको लेना है। क्योंकि समय को देखेंगे तो समय तो बाबा ने कहा बहुत कम है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि रहम दिल बनो और रहम दिल बनकर विश्व का कल्याण करने का लक्ष्य रखो, इसमें पक्के बनो। ये बाबा ने कुमारियों को कहा। फिर उसके बाद बाबा के आगे मीडिया वाले भी बैठे थे 108, तो उनको भी बाबा ने खड़ा किया। और भी बाबा ने कहा वर्गों की सेवा तो बहुत अच्छी होती है। तो बाबा ने कहा मीडिया वालों का क्या कर्तव्य होता है, आवाज़ फैलाने का। तो बाबा ने कहा कि आप भी आवाज़ फैलाओ। क्या आवाज़ फैलाओ? कि बाप आ गया है और बाप से वर्षा ले लो, कोई वंचित ना रह जाए। तो ये बाबा ने सेवा की ड्यूटी विशेष मीडिया वालों को दी। फिर उसके बाद बाबा ने फिर से ड्रिल याद करी। बाबा ने कहा देखो, बाबा ने आपको ड्रिल कही हुई है कि अभी अभी निराकारी और अभी अभी फरिश्ता बन जाओ। सारा दिन में ये बार बार ये ड्रिल करो। तो बाबा ने वो ड्रिल याद भी दिलाई और बाबा ने सभा को वो ड्रिल कराई भी कि अभी अभी निराकारी बन जाओ और अभी अभी फरिश्ता बन जाओ। और फिर बाबा ने जिन्होंने बाबा को याद पत्र भेजे, कार्ड भेजे, मुख द्वारा याद प्यार भेजा, उन एक एक बच्चे को बाबा ने कहा मैं नैनों में समाते हुए एक एक बच्चे को पदम गुणा याद प्यार दे रहा हूँ ना। देखो बाबा कितना प्यार करता और कितना याद रखता। हम सोचते हैं हमने तो बस मुख से ही तो बोला था कि मेरा याद प्यार दे देना, लेकिन बाबा को हर एक की, है ना, बाबा के पास हर एक के संकल्प पहुँचते हैं। और आज के वरदान में बाबा ने कहा कि आपको क्या बनना है, मास्टर दाता बनना है। तो उसके लिए बाबा ने क्या कहा कि आपको सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना का बीज बोना है। बाबा ने कहा यह आपका कर्तव्य बनता है कि जो भी आत्मा है उसके अंदर शुभ भावना, शुभकामना से बीज बोते रहो। आप ये नहीं सोचो कि पता नहीं फल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। बाबा ने कहा एक ना एक दिन तो हर एक आत्मा को जागना ही है, इसलिए आप अपनी शुभ भावना, शुभकामना से उनके अंदर ज्ञान का बीज डालते जाओ। ये मत सोचो कि पता नहीं ये ज्ञान लेंगे नहीं लेंगे, इनको समझ आएगा। कई बार हम ऐसे सोचते हैं ना। फिर बाबा ने कहा कई बार ऐसा भी होता है कि वो आपका ऑपोजिशन करते हैं, तो भी बाबा ने कहा कि भल वो ऑपोजिशन करें, लेकिन आप रहम की भावना से उन पर रहम करते हुए बाबा ने कहा आप उनके प्रति शुभ भावना, शुभकामना से बीज डालते जाओ। क्योंकि आज जो आपका ऑपोजिशन कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, आपकी इंसल्ट कर रहे हैं, बाबा ने कहा एक्चुअल में ये खाद डाल रहे हैं, जिससे फल बहुत अच्छा निकलेगा। बाबा ने कहा कि आज वो गाली दे रहे हैं, कल गुणगान करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि आपका कर्तव्य क्या बनता है कि आत्मिक स्मृति से वाणी द्वारा, वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा आप देते जाओ। और आज के स्लोगन में बाबा ने सच्चे तपस्वी की परिभाषा बताई। बाबा ने कहा कि सच्चा तपस्वी वो है जो सदा प्रेम, शांति, सुख और आनंद के सागर में समाया रहता है, वही सच्चा तपस्वी है। ओम शांति।